रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसे हम सब जानते हैं। देवताओं, राक्षसों और महान नायकों की कहानी। ये कहानी करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। पर क्या कभी सोचा है कि इस जानी पहचानी कहानी के पीछे एक और गहरा मतलब भी छिपा हो सकता है? एक ऐसा मतलब जो सीधे तौर पर हमसे, हमारी जिंदगी से जुड़ा हो। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है, क्या रामायण सिर्फ एक प्राचीन कथा है या फिर ये हमारे अंदर की दुनिया का, हमारे मन का एक तरह का रोड मैप है, एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूपक जो हमारे अंदर चल रहे संघर्षों को आईना दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जिससे हम सब वाकिफ हैं। वही पारंपरिक कथा, राजकुमार राम का 14 साल का वनवास, उनकी पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण और फिर उन्हें वापस पाने के लिए हुआ वो भयंकर महायुद्ध। ये कहानी तो हम सबने सुनी है। देखिए, कहानी का ये रूप, ये बाहरी अच्छाई और बुराई के बीच का जो युद्ध है, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तो बस पहली परत है। इसके नीचे एक बहुत गहरा सच छिपा हुआ है। तो चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अब हम उस पहली परत को हटाते हैं और एक बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक नजरिए से इसे देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जहां ये सारे पात्र, ये कोई बाहरी ताकतें नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की शक्तियां हैं। इस नजरिए से देखें तो राम वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं है। वो प्रतीक है हमारी अपनी आत्मा के, हमारी अंतरात्मा के, वो जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है, हमारा असल स्वरूप। और सीता, वो हमारे जीवन शक्ति है, हमारे प्राण ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, या कह लीजिए कुंडलिनी शक्ति, जिसे बंदी बनाया जा सकता है, जिसे हम खो भी सकते हैं। तो फिर रावण कौन है? रावण है हमारे अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा अपना अहंकार, वो घमंड जो हमारी इंद्रियों के पीछे भागता है। और वही अहंकार हमारी दिव्य ऊर्जा यानी सीता को हमसे चुरा लेता है। तो सोचिए, अगर आत्मा यानी राम को, अपनी ऊर्जा यानी सीता को अहंकार यानी रावण से वापस छुड़ाना है, तो उसे एक जबरदस्त सहयोगी की जरूरत पड़ेगी, है ना? और बस यहीं पर कहानी के सबसे अहम किरदार की एंट्री होती है। और वो सहयोगी है हनुमान। हनुमान चालीसा की एक बहुत ही शक्तिशाली चौपाई है, कुमति निवार सुमति के संगी। मतलब वो कुमति यानी बुरे विचारों को दूर करते हैं और सुमति यानी अच्छी बुद्धि के साथी हैं। ये पंक्ति उनके किरदार का, उनके असली स्वरूप का सार है। अच्छा, हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं, यानी वायु के पुत्र। और योग में वायु का संबंध है प्राण से, वही जीवन शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में हमारे अंदर बहती है। तो हनुमान जी प्राण के ही प्रतीक हैं। और यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। प्राण पर काबू पाना ही मन पर काबू पाने की असली कुंजी है। अब ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम योग दर्शन को देखते हैं। योग में मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, कभी बिखरा हुआ, कभी सुस्त, तो कभी विचलित। लेकिन जो आखिरी 2 अवस्थाएं हैं, एकाग्र और निरुद्ध, यानी पूरी तरह से फोकस्ड और कंट्रोल्ड, हनुमान उसी सिद्ध अवस्था के प्रतीक हैं। एक ऐसा मन जो पूरी तरह से अनुशासित है। और भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि एक अनुशासनहीन मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अगर उसी मन को साध लिया जाए तो वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी अंदर की लड़ाई हमारे मन की स्थिति पर ही तो टिकी है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी बताते हैं जब हम रामायण को इस नए नजरिए से देखते हैं। तो देखिए, ये पूरी यौगिक रामायण कैसे बनती है। सबसे पहले वियोग, जब हमारा अहंकार यानी रावण हमारी दिव्य ऊर्जा सीता को कैद कर लेता है। फिर शुरू होती है खोज, हमारी आत्मा राम उस ऊर्जा से दोबारा मिलने की तलाश शुरू करती है। और फिर आता है सहयोगी, हमारा सधा हुआ मन, हमारी प्राण शक्ति यानी हनुमान इस काम में लगते हैं। रास्ता क्या है? लक्ष्मण के रूप में एक सूत्रीय एकाग्रता और भक्ति जो सारी बाधाओं को दूर करती है। और आखिर में होता है पुनर्मिलन, जब आत्मा अहंकार को हराकर अपनी ऊर्जा को आजाद करा लेती है। ये एक पूरी सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है। कमाल की बात यह है कि ये जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, ये सिर्फ रामायण जैसे महाकाव्य में ही छिपी नहीं है।
इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और आसान साधन के रूप में हमारे लिए संजोकर रखा गया है। और वो साधन है हनुमान चालीसा। सोचिए, हजारों साल का ज्ञान, वेदों के लाखों मंत्र, फिर उपनिषद, फिर भगवद गीता, और इन सब का सार जैसे एक निचोड़ तुलसीदास जी ने इन 40 छंदों में भर दिया। ये एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है जो सिर्फ 40 चौपाइयों में सिमट गई है, ताकि गहरा से गहरा ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। और ये कोई साधारण भजन नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा इतनी गहरी है कि इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे विद्वानों ने महावीरी जैसी टीकाएं लिखी हैं। ये टीकाएं चालीसा की हर चौपाई को वेदों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों से जोड़कर दिखाती हैं। मशहूर कीर्तन गायक कृष्णदास ने क्या खूब कहा है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति गीत नहीं है, ये एक मंत्र है जो हनुमान को हमारे दिलों में खींच लाता है। मतलब ये एक प्रैक्टिकल टूल है, एक जरिया है जिससे हम अपने अंदर उसी अनुशासित शक्तिशाली मन के गुणों को जगा सकते हैं। तो अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ हजारों साल पहले घटी कोई घटना नहीं है। इसका असली मतलब कुछ और है। असल में रामायण का ये महायुद्ध कहीं बाहर नहीं, ये हमारे अंदर, ठीक इसी पल, हर पल हो रहा है। ये हमारे अपने आंतरिक संघर्ष की कहानी है और आत्मनियंत्रण पाने की हमारी क्षमता की कहानी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, और ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है। अगर रावण हमारा ही अहंकार है और हनुमान हमारा ही मन, तो हमारे अंदर चल रही इस लड़ाई में जीत किसकी हो रही है?